गुणगान करने से बड़ा पार्ट कोई नहीं हो सकता. वी कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट हिज गुणगान. और आई एम सो थैंकफुल टू गुरु जी की थैंक यू गुरु जी. राइट आई एम जस्ट वन टू वन विद हिम बिकॉज नो आई कैन सी हिम डायरेक्टली. तो इट इज़ सो ग्रेट टू टॉक अबाउट हिम, मेरी फैमिली के बारे में. टुडे आई बी शेयरिंग की irrespective of what changes he has brought to me, what changes गुरुजी ने जो मेरी फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, जो उनको नहीं भी मानते, मेरे भाई के साथ, सबके साथ जो उन्होंने करे हैं. तो आज मेरा सत्संग उसी पे बेस्ड है सारा कुछ. बिफोर गोइंग टू माई सत्संग आई वुड लाइक टू टेल कि जो मेरी लाइफ थी फ्रॉम द चाइल्डहुड. आई वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ पे माता रानी को बहुत मानते हैं. मेरे पापा बहुत पाठ पूजा करते थे, हॉरोस्कोप को बहुत मानना. मतलब इट वॉज लाइक कि बिना पत्र दिखाए हमारे घर में कोई काम नहीं होता था. अगर कुछ भी नई चीज़ आनी है तो पहले वो दिन का होता है ना, दिनचर्या, वो जो देखते हैं कि ये काल है वो काल है, वो काल देख के हमारे घर में काम होता था. इतने ज़्यादा हम थे. कोई पंडित ने कोई पाठ पूजा करनी है तो वो करने, हर हवन करना. और माता रानी तो मेरे पापा अभी भी बिलीव बहुत करते हैं. और मेरा शुरू से था क्वेश्चन था ये कि भगवान जो है, हम जो ये मूर्तियाँ, जो हम मूर्तियों को वी गो टू टेम्पल, वी वर्शिप देम, बट एक्चुअली में व्हाट इज़ इट? वो तो सब एक मूर्ति है कि इमेजिनेशन है जो कि इंसान ने बनाई. तो लेकिन वो क्या है? एनी हाउ दैट वॉज माई स्टार्टिंग ऑफ लाइफ. लेकिन उसके बाद जब मैं धीरे धीरे हम लोग बड़े आ गए तो मेरी फैमिली में जो मेरी फैमिली का एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ था और जो मेरी फैमिली का इतना स्ट्रिक्ट एक नॉर्म था जिसके लिए जो गुरुजी ने बिल्कुल अब तो उन्होंने उससे बिल्कुल हमें हटवा दिया. वो बिल्कुल वो मेरी फैमिली उसमें बिलीव बहुत करती थी. एंड बिकॉज उनके भी अगेन दे हैव गॉट इट फ्रॉम देयर पास्ट, दे हैव सीन दैट एंड दे हैव गॉट दैट फेथ एंड बिलीव. एंड मेरा ये था कि भाई मुझे तो somehow I used to struggle, I used to ask कि भाई I want to meet God, I want to meet my guru, my true guru, so please make me meet him. So in that process, अब जब मैंने आपसे लास्ट टाइम सत्संग शेयर किया था अपना मेरी हेल्थ का कि कैसे मेरी लाइफ में बिल्कुल स्मूथ चलते चलते मेरी लाइफ बिल्कुल डाउन हो गया एंड सडनली एवरीथिंग गॉट अपसाइड डाउन. एंड कैसे गुरुजी आके रेस्क्यू मुझे किया. जो 9 साल की इशू के बाद गुरुजी ने मुझे उस 9 साल में आई वॉज हैविंग नो जॉब, नो करियर, नो हेल्थ, नथिंग एट ऑल, बट स्टिल गुरुजी उस टाइम में भी बाद में 9 साल के बाद जब गुरुजी आए तब मुझे वो राइट मेडिसिन मिली. एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड. बट इन द मीन वाइल गुरुजी ने मेरे को तो साथ साथ जोड़ा, मुझे तो कनेक्शन करा, बट साथ साथ मेरे पेरेंट्स को, बीइंग माई फादर, ही वॉज वेरी वेरी स्टबर्न विद हिज बिलीव्स. मतलब आप उनके एक होता है ना कि आपका जब एक बिलीफ 50 ईयर्स से आपके चलते आ रहा है तो वो बहुत स्ट्रांगली रहते हैं अंदर एंड इट इज़ सुपर हार्ड टू चीज दैट. एंड हम लोग कर सकते भी नहीं है. बट गुरुजी देखो आप कि गुरुजी के आने के बाद अब धीरे धीरे पापा ने सब एस्ट्रोलॉजी सब कुछ हटा दिया. बिल्कुल नो एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ, नो. हमारे में पत्रों को बिना पत्र के हम लोग कुछ काम नहीं करते. और अब ऐसा टाइम आ गया गुरुजी की ग्रेस की वजह से कि अब बिना पत्री के हम लोग विश्वास ही नहीं करते. गुरुजी ने इतने फेथ, इतनी बिलीव दिलाए कि पत्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड. स्टोन्स माए पापा और मेरे को स्पेशली डलाते थे कि तेरी हेल्थ ख़राब है, ये स्टोन डाल. पापा ये स्टोन डालते थे, ऑल दोज थिंग्स. एंड हमने इतना समझाया कि नहीं पापा ये सबसे कुछ नहीं होता. बट अगेन उनका बिलीफ था. गुरुजी के आने के बाद वो बिल्कुल हट गया. उन्होंने अपना वो स्टोन सारे निकाल दिए, मेरे को भी बोला निकालने के लिए. एंड ही जस्ट टोटली चेंज्ड. ही इज़ अ टोटली चेंज्ड पर्सन इन हिज बिलीव्स नाउ. ही इज, हम कहते हैं ना जैसे उनको बस शुरू में ये कन्फ्यूजन सबको होती है कि हम एक डीटी को हम लोग, अब वो अपने बचपन से वो माँ पार्वती को मानते आ रहे हैं, वैष्णो देवी को. तो सडनली उनको बोलना, मैं उनको बोलती हूँ कि पापा आप गुरुजी से बातें करो. तो बोलते थे कि भाई मैं क्या बातें करूँ. इट्स सो हार्ड नो, बिकॉज फॉर हिम एवरीथिंग जो हमारे साथ हुए हैं वो सब उन्होंने फेस करे हुए हैं. बट उनको एक कन्फ्यूजन थी, वो भी अगेन गुरुजी ने रिजॉल्व कर दी कि नो मैटर व्हाट, आप एक ही जगह पे आ रहे हो, सब एक ही है. नथिंग इज डिवाइडेड, एवरीथिंग इज वन एंड दैट इज लाइट.
एंड गुरुजी ने उनको वो चीज़, वो विश्वास उनके अंदर खुद जगाया। ये तो थे मेरे पापा जिन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी में, हमने मेरे एस्ट्रोलॉजिकल ने इतने, आई एम नॉट सेइंग कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है विच इज़ राइट, इसमें कोई भी गलत नहीं है। एक ऐसी वैदिक साइंस है जिसमें बहुत पावर है, एंड अगर आप उसको सही नॉलेज, सही वे से उसको यूज़ करो तो यू कैन रियली गो बियॉन्ड योर लाइफ। यू कैन रियली नो कि कब क्या होने वाला है। लेकिन आजकल के टाइम में द ओनली थिंग इज़ दैट पीपल आर ओनली इन दिस प्रोफेशन जस्ट बिकॉज, मतलब वो ना सिंसियरिटी से विल नॉट, आई विल से कि इतनी सिंसियर नहीं है इस प्रोफेशन के साथ, इतनी डीप नॉलेज नहीं है जिसको बोलते हैं बिल्कुल प्रॉपर नो वो एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान। तो हमें जब हाफ ज्ञान में कोई कुछ बोल देता है और हम वो काम करते हैं तो इन स्पाइट ऑफ डूइंग द पॉजिटिव थिंग वो हमारे पे नेगेटिव करता है। हमें नहीं पता था ये, हमें जो पंडित ने जो बोला, लाख पता नहीं कितने लाखों रुपए, कितने 25 लाख 30 लाख रुपए हमने अलग अलग पूजाओं पे कितने खर्च करे हमने, और हमें अब तक नहीं पता कि उनका पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा था या नेगेटिव। वी हैव नो आइडिया। अगेन फिर जब गुरुजी आए तो इट ऑल अगेन वैनिश कि भाई इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आप अपनी पत्री समथिंग जो हमें ड्यू टू आवर प्रीवियस बर्थ वी हैव गॉट इट, बट दैट इज नॉट समथिंग which is fixed. When you come to a guru, like when we come to a guru, he has, by his grace and our own devotion, he has the will, he has the power to change it. और मेरी लाइफ में मेरी इंटायर डेस्टिनी जो मेरी लिखी हुई थी वो उन्होंने चेंज करी है। और वो तो मैं इतनी आभारी हूँ उनकी, गुरुजी की, कि जो मेरी पूरी लाइफ लिखी हुई थी, क्योंकि मैं ये दावे से इसलिए बोलती हूँ कि वो जो मेरी लाइफ लिखी हुई थी वो उन्होंने चेंज करी। वो इसलिए क्योंकि संगत जी ऐसे नहीं कि हम बहुत एस्ट्रोलॉजर से मिले हैं, बहुत अच्छे भी थे, बहुत सही भी बताया विच हैपेंड, एंड देयर सम विच वर नॉट राइट, बट जिन्होंने जो चीज़ें बताई थी, जो बहुत सारे पंडितों से मैच करती थी, वो सब इस टाइम तक अगर वो होती, इफ़ दे वर राइट, देन आई वुड नॉट हैव बीन ओवर हियर, मैं यहाँ पे होती नहीं। बट इट वॉज अगेन गुरुजीज विल कि उन्होंने मुझे सबसे बचाया हुआ है, सबसे बचाया हुआ है। देन कम्स माई मॉम वॉज, जो मेरी मॉम थी, माई मॉम वॉज द पर्सन हु टुक मी टू बड़े मंदिर, बिकॉज शी हैड दिस कि भाई मेरी तबीयत खराब है तो मुझे लेकर जाना है। नाउ माई मॉम स्टार्टिंग में, नो एवरीवन हैज़ देयर ओन इश्यूज, वी ऑल हैव आवर ओन इश्यूज विद आवर लाइफ। हम लोग को सबको अपनी जगह वो काम करने हैं। तो माई मॉम हैज़ सम एंगर इश्यूज, बट गुरुजी से जुड़ने के बाद और अब में उनमें इतना ड्रास्टिक चेंज है विच इज़ समथिंग जो अगर हम एंगर मैनेजमेंट कोर्स भी ज्वाइन कर लेना, हम तब भी नहीं वो कर सकते। हम लोग खुद को जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी मैं कर लूँ कि भाई मुझे गुस्सा नहीं करना, ये है वो है, लेकिन इन दी एंड जब वो मोमेंट आता है तो कहीं ना कहीं मैं वो करती हूँ। तो इट इज़ ओनली गुरुजी ओनली कैन डू इट। सेकेंड थिंग इज़ मेरी मॉम को उन्होंने पूरा चेंज कर दिया, एंड नाउ हमारी फैमिली को मेरे को जोड़ने से साथ उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को, मेरे मॉम डैड को जोड़ा है, सो दैट हम इकट्ठे हम लोग सत्संग करें, हम लोग मंदिर में जाएँ। देन कम्स माई फ्रेंड। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, देर आर वेरी फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु रियली गो टू बड़े मंदिर में बिलीव, रेस्ट ऑल आर नॉन बिलीवर्स। एंड इनिशियली मैं ट्राई बहुत करती थी कि यार अपने फ्रेंड्स को बोलना कि प्लीज़ यू नो, बिकॉज हमें होता है कि इतना कुछ गुरुजी ने इतना कुछ हमें दिया है, ही हैज़ गिवन अस सो मच, एंड वी वांट कि वही सेम हैप्पीनेस, वही सेम पीस, जो शांति, जो स्थिरता हमें दी है, वो मैं अपने दोस्तों को भी दूँ, अपने नोन को, अपने सबको। तो मैं पहले वो गलती करती थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, गुरुजी ने रियलाइज़ कराया कि नो पॉइंट, डो नॉट टेल देम, डो नॉट ट्राई टू जस्टिफाई कि यू शुड गो टू गुरुजी, यू शुड बिलीव टू गुरुजी। जब टाइम सही आएगा तब अपने आप वो हो जाएगा, एंड दैट व्हाट हैपन्स। तो मैंने भी फिर अपने फ्रेंड्स को बोलना छोड़ दिया, बट मैंने कभी नहीं बोला अपने फ्रेंड्स को, आई हैव नेवर इवन मेंशन्ड कि मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, एंड गुरुजी ने फिर भी उन सबको क्योर किया। नाउ आई विल शेयर 3 ऑफ द स्मॉल सत्संग्स जो फ्रेंड्स गुरुजी को नहीं मानते, एक फ्रेंड से तो मैं भी नहीं मिली, लेकिन स्टिल गुरुजी ने उसका कल्याण किया। एक मेरा फ्रेंड है, उससे आई हैव नॉट मेड एट ऑल, हम लोग के सिर्फ बात होती है थ्रू वर्चुअल मीडिया,
and suddenly we were out of touch for 1 and 2 years. Suddenly I saw a dream in which I saw कि he was I saw सेम स्वरूप, यस सेम स्वरूप मैंने देखा, उसके कमरे में है और वो आगे खड़ा है एंड देयर वाज सम कन्वर्सेशन गोइंग एंड मैंने सुना ऑनलाइन क्लासेस, बस ये तो। लेकिन मुझे इतना पता लग गया कि अगर मैंने उसको देखा है उस कमरे में जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है पीछे, सेम ये वाला स्वरूप, दैट मीन्स गुरुजी हैज ब्लेस्ड हिम। सो नेक्स्ट डे मुझे लगा बहुत बड़ा awkward है, तो मैंने उसको मैसेज डाल दिया कि ऐसे ऐसे आई सॉ यू इन ए विजन एंड गुरुजी हैज़ ब्लेस्ड यू। ही वॉज नॉट नोइंग हु गुरुजी, तो आई सेंड हिम अ फोटोग्राफ कि ये गुरुजी हैं, ही हैज़ ब्लेस्ड यू, ऑल्दो ही इज़ अ बिलीवर ऑफ गॉड। तो उसने कहा ठीक है। नाउ कुछ दिनों बाद जब कोरोना शुरू हुआ, ही हैज़ स्टार्टेड हिज ओन ऑनलाइन अकेडमी, अपनी उसकी खुल रही है एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। दैट वॉज वन केस। सेकेंड केस कोरोना, मेरी एक फ्रेंड है जो रहती है हिमाचल में, उनकी इंटायर फैमिली में फ्रॉम नोवेयर वी डोंट नो कि कहाँ से आया, कोरोना आ गया एंड शी हैज़ 2 kids, दे आर वेरी स्मॉल नाउ एंड शी वॉज लाइक वेरी, उसको बुखार था 2 दिन लगातार से, उसके घर में ऑलमोस्ट सबको हो गया था, उसके हस्बैंड को, उसके बेटे को बुखार था हल्का हल्का, दादी को था एंड समहाउ शी वॉज वेरी मच इंटेंस कि भाई सबको बुखार रखा है, तो घर में ओनली फीमेल ज़्यादा वर्कर्स राइट, तो हम लोग को सारे काम करने होते हैं इनको एंड शी वाज लाइक कि भाई आई कैन नॉट डू एनीथिंग एंड आउट ऑफ द ब्लू आई जस्ट कॉल्ड हर, आई जस्ट फील लाइक टॉकिंग टू हर। मैंने कॉल किया, पूछा उससे एंड शी सेड कि मैंने चेक नहीं कराया बट सिम्टम्स कोरोना के ही हैं एंड कोरोना के ही हैं एंड मैं डॉक्टर से मेडिसिन ले रही हूँ। सो मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बोला, आई हैव सेड नथिंग टू हिम, बट येस फ्रॉम दिल से तो अपना बात है कि गुरुजी बच्ची हैं उसको छोटे छोटे कर लिया, मतलब नो जस्ट वी जस्ट विश वेल फॉर हर एनी हाउ। अब उसके एग्जैक्ट 2 दिन बाद मुझे सपना आता है, सपने में, सपना क्या, आई विल नॉट से इट सपना बिकॉज व्हेन गुरुजी कम्स इट इज़ रियल, गुरुजी कम्स एंड गिव हर द ब्लेसिंग टू मी। नाउ माई फ्रेंड, उसको कभी भी मैं गुरुजी की बात मैं नहीं कर सकती उसके साथ, तो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, बट उस दिन मैंने उसको मैसेज लिखा मॉर्निंग में उठती कि यू हैव गॉट द ब्लेसिंग्स और आज से तू ठीक होना शुरू हो जाएगी एंड शी रिप्लाइड कि येस आई एम फीलिंग लॉट बेटर एंड नेक्स्ट डे उसकी जस्ट 1 दिन बाद उसका मैसेज आता है आई एम कम्प्लीटली फाइन। गुरुजी संगत जी, गुरुजी डज वंडर्स, मतलब मेरे वो फ्रेंड्स जो मानते तक भी नहीं हैं एंड शी वाज लाइक कि शी सेड हर सेल्फ देन शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी हैज़ हिज ओन वेज नो टू डील विद योर फैमिली, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप एक बार जुड़ गए ना एंड देन ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, अराउंड योर फैमिली। उनको पता है कि आप किसके साथ जुड़े हो, आपके फ्रेंड्स को, आपके नोन को, आपके नेबर्स को कैसे ब्लेस करना है। अब इसके बाद दीज आर द चेंजेस जो मेरे साथ तो करे जो मैंने बताया था लास्ट सत्संग में, और अब मेरे फैमिली के साथ भी करे। नाउ कम्स टू गुरुजी कनेक्शन। संगत जी में काफ़ी टाइम से आई वाज थिंकिंग कि बहुत सारे मैसेज आते हैं, यू नो जो वो लिखा होता है ना कि गुरुजी's मैसेज, गुरुजी's ग्रेस एंड गुरुजी's टुडेज मैसेज। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो मैंने खुद ने फील किया है, और कैसे उस मैसेज ने मुझे वो चीज़ दिए है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। वो चीज़ ने मुझे लाइफ में, मतलब देर वॉज जैसे कहते हैं कि आप कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपको वो चीज़ मिलेगी, और वो चीज़ को मुझे उन मैसेजेस के द्वारा, दैट वॉज द मीडियम थ्रू विच आई गॉट देयर। सो आई वॉन्ट टू शेयर टुडे कि कैसे वो मैसेज ने मुझे हेल्प करा, और कैसे जो डायरेक्ट कनेक्शन मुझे गुरुजी ने बताया है, जो डायरेक्ट कनेक्शन हम सब से जुड़ा है, जो आजकल संगत बहुत कंफ्यूज हो रही है, यू नो कि वे टू स्टॉप एंड वे नॉट टू स्टॉप एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट टू नॉट एक्सपेक्ट एंड कहाँ अटैचमेंट होनी है। सो स्टार्टिंग विद एज आई सेड कि एस्ट्रोलॉजी मैंने सब बंद कर दी थी, इट वाज कोई
कोई पाठ पूजा मतलब एज इन पाठ पूजा एज इन सिर्फ गुरु जी का नाम, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी को ध्यान, उनका सिमरन, दैट इज इट, नो अदर थिंग, नथिंग एट ऑल। बट इवेंचुअली हमें सबको पता है कि वी ऑल हैव आवर ओन सेट ऑफ कर्मास एंड हमें वो कर्मास अपने भी टाइम वी हैव टू डील विद इट। एंड नाउ गुरुजी शायद आपसे वो कुछ परसेंटेज ले लेते हैं, बट लेकिन कुछ परसेंटेज होता है जिसके सब जो कहते हैं ना कि इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, वो आपको फेस करना ही करना है, बिकॉज ना यू हैव टू फील द पिन ऑफ द नीडल, राइट। तो गुरुजी ने सिमिलरली ये चीज़ मेरे साथ भी करी। तो मेरी लाइफ में ऐसे टाइम्स आए जब आई वॉज डेस्टिन कि मेरी लाइफ में वो मेजर हेल्थ इश्यूज आए, लेकिन उससे पहले ही गुरुजी ने मुझसे सेवा कराई। जो मुझे मैसेज मिले थ्रू दोस्त मैसेज, मुझे उन्होंने एक मैसेज दिया कि तुझे सेवा करनी है एंड यू हैव टू डू दो सेवा, एंड ऐसे करनी है सेवा कि जिससे तो अपने घर की सेवा कर रही है, अपने आप को मार के वो सेवा करनी है। एंड देन उन्होंने मुझे एक बार, आई वॉज इन मेडिटेशन, उन्होंने मुझे एक बार जस्ट विजन दिखाया कि कौवे को मैं फीड कर रही हूँ, और वो टाइम था कि जब श्राद्ध आते हैं उसके पहले वाला ये टाइम था। फिर एक बार उन्होंने मेरे मन में बहुत ही डीप थॉट डाल दिया कि मुझे डेली शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाना है, उनकी पूजा करनी है डेली एवरी डे। फिर उन्होंने मुझे एक बार हम यहाँ पर पश्चिम बिहार में, निहाल बिहार में देयर इज़ अ वृद्धाश्रम, एंड आई जस्ट वेंट ओवर देयर फॉर सत्संग। बट गुरुजी ने अगेन इट वाज हिज विल, उनने मुझे वो कराना था, तो उनने वो मुझसे वो सेवा कराई, और वो सेवा जो मुझसे कराया अगेन वो एक मैसेज के थ्रू था। नाउ मैसेज के थ्रू कैसे था संगत जी कि समटाइम व्हाट हैपेंस कि जैसे आई एम इन अ डिलेमा और आई एम इन अ कन्फ्यूजन एंड आई गो टू हिम एंड आई से कि भाई गुरुजी ये मेरी दिक्कत है एंड आई डो नॉट नो व्हाट टू डू, सो यू प्लीज़ टेल मी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। नाउ गुरुजी के हर चीज़ के अनोखे तरीके हैं, हीलिंग के अनोखे तरीके हैं, आपको ब्लेस करने के, आपको आपसे कम्युनिकेट करने के, आपसे कनेक्ट करने के, आपके थ्रू जुड़ने के, आपको आपके साथ जोड़ने के। तो गुरुजी हैज़ वेरियस वेज, उसमें कोई भी देयर इज़ नो कन्फाइनमेंट, कोई कन्फाइंड वे नहीं है कि यही एक तरीका है, नहीं। गुरुजी के अनोखे तरीके हैं ब्लेस करने के जो हमारे सोच के परे हैं। सो नाउ वन वेज जब हम लोग में से पूछते हैं, नॉर्मली आवाज़ दिल से आती है, पहली आवाज़ वो गुरुजी की आवाज़ होती है, हम सबको पता है। लेकिन कई बार ये होता है संगत जी कि हम जब शुरू में गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, या फिर एवरी संगत टेक्स देयर ओन टाइम टू कनेक्ट विद गुरुजी, तो हम जब हमारी कनेक्टिविटी हो रही होती है तब हम वो आवाज़ को नहीं पहचान पाते, नहीं सुन पाते। हमारे माइंड में इतनी सारी बातें, इतनी उलझने, इतना कन्फ्यूजन चल रहा होता है ना कि वी आर जस्ट लाइक कि दिस इज समथिंग, मतलब वी गेट कन्फ्यूज कि इज इट व्हाट गुरुजी वांट्स और इज इट व्हाट माय माइंड इज सेइंग टू मी। हमें ना वो कन्फ्यूजन होती है कि ये मेरे दिल कह रहा है या ये मेरे गुरु कह रहे हैं, ये मेरे दिमाग कह रहे हैं, हमें नहीं समझ आता। हम लोग इतने अपने ही उलझनों में, अपने ही परेशानी में इतने उलझे होते हैं कि हमें वो समझ नहीं आता। देन गुरुजी ऑप्ट्स अ डिफरेंट मेथड टू कन्वे योर मैसेज विच कैन वेरी कम्प्लीटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब सपोज करो कि अगर मुझे उनको पता है कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने हर एक इवेंट, हर एक स्मॉल इवेंट, अगर मैं एक मैसेज भी पढ़ रही हूँ या मैं कुछ चीज़ को रिपीट पढ़ रही हूँ, अगर मैं एक मैसेज है मैं उसको 2 बार पढ़ रही हूँ या 3 बार मेरे को वो एकदम से वो पढ़ने में आ गया, तो मुझे पता है कि वो गुरुजी मुझे कुछ उसमें बताना चाह रहे हैं। गुरुजी नोज इट, तो नाउ गुरुजी नोज दिस इज व्हाट माय फेथ इज, वो मेरा फेथ है, राइट। तो नाउ अगर वो मेरे मन के बाद मुझे जवाब दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं सुन पा रही, अगेन मेरा माइंड कन्फ्यूज है, तो वो मुझे मैसेज, वो मेरा मैसेज जो मुझे इनको पहुँचाना है, जो ही वॉन्ट्स टू कन्वे टू मी बिकॉज आई हैव आस्क्ड फॉर दैट सॉल्यूशन, वो मुझे एक मैसेज के थ्रू देंगे। अब होगा क्या, 2 पॉइंट्स हैं। एक तो होता है कि सडनली आप इस इमोशन में होते हो एंड सडनली यू सी अ मैसेज एंड आपको वो इतना रेजोनेट करेगा विद योर हार्ट, इफ इट फील्स लाइक कि भी गुरुजी आपको ही जवाब दे रहे हैं, गुरुजी इज आंसरिंग टू यू ओनली, एंड वो आपका ही है जवाब, एंड उसमें फिर कोई सेकेंड डाउट होगा नहीं, फिर इट इज़ कन्फर्म कि दैट इज़ फॉर यू।
बट कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में फिर भी डाउट रहता है तो गुरुजी के लाइफ में डाउट की कोई जगह ही नहीं है, वो डाउट को बिल्कुल इरेडिकेट कर देते हैं। वो फिर आपको मैसेज किसी और मीडियम के थ्रू देंगे जिसके थ्रू अगेन आपको वो कंफर्म करेंगे कि ये वो मैसेज है जो आपने लेना है, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू। नाउ इन माई केस जो सेवा का मैसेज था दोनों जगह पे, वो मुझे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम दिया ना तो मैं समझ गई। अब आई रिमेंबर संगत जी, इट वॉज फादर्स डे 2019 आई गेस, 2019 में इट वॉज फादर्स डे। एंड फादर्स डे पे यूजुअली वी विश फादर्स डे टू, इवन आई सेड टू गुरुजी ऑल्सो। उसी दिन उठ के मुझे भी मैसेज सुबह सुबह आ जाता है एंड इट सेज टू मी कि भाई गुरुजी सेइंग टू मी कि तूने अब जो मैं तेको बोलूँगा तूने वो बिना अपने दिमाग लगाए वो काम करना है, नो मैटर व्हाट इट इज़, दैट विल बी माई गिफ्ट फ्रॉम यू। तो मैंने वो मैंने अपने दिमाग में लगा लिया कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि अब इसके बाद मुझे कुछ भी वो कहेंगे करने के लिए तो वो मुझे बिना अपना दिमाग लगाए करना है, बिकॉज दैट इज़ द हुक्म ऑफ माई गुरु। सो दैट वॉज अगेन माई मैसेज, अगेन विच ही कन्वेड इट टू थ्रू मैसेज। नाउ ही कैन ऑल्सो कन्वे थ्रू विजन्स। आपको विजन देंगे वो गुरुजी, ही विल टेल यू, सपोजिंगली आपकी जॉब नहीं लग रही है तो ही विल गिव यू अ विजन एंड ही विल टेल यू कि आपको कुछ भी, ही कैन से यू एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ एंड योर कर्मा, कि आप ये दान करो, आप ये पाठ पूजा करो, वट एवर इट इज, वो गुरुजी और आपकी जर्नी है। देन ही कैन गिव यू थ्रू विजन्स। समटाइम्स आई हैव ऑल्सो रेड पर्सनली कि कई बार आप अपने विजन्स पे भी ट्रस्ट नहीं करते हो। कई बार आप गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद भी आपका एक, हमें पता, हम हर एक स्टेट ऑफ माइंड हमारा सेम नहीं रहता है, इंटायर डे में, इंटायर मंथ में, इंटायर ईयर में, वी चेंज, वी फ्लक्चुएट। सो एक बार एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें हम कभी कभार हम विश्वास नहीं कर पाते इन चीज़ों का। तो गुरुजी वो मैसेज जो हमें देना होता है वो किसी और संगत को देंगे आपके लिए, एंड वो आपको बताएंगे कि दिस इज समथिंग विच वॉज मेंट फॉर यू। नाउ नॉर्मली होता क्या है, हम अपना दिमाग लगाते हैं इसके अंदर कि नो वाई वास इट इज़ जब मैं तो गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो गुरुजी मुझे सीधा देंगे क्या, गुरुजी मुझे सीधा मैसेज, मेरे अंदर दिल से आवाज़ मुझे आएगी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझती संगत जी कि हमारे कर्मास भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आर कर्मास जो हमारे एक संस्कार बना हुआ है हमारी लाइफ का, सबका संस्कार अलग अलग है। किसका संस्कार होता है कि वो बहुत ज़िद्दी होता है, किसका संस्कार होता है कि वो बचपन से उसमें बहुत गुस्सा होता है, सबके अलग अलग संस्कार हैं। तो कई बार वो संस्कार, वो कर्मस हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करने देते, जो मैसेज हमें वो दे रहे होते हैं ना, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे होते। एंड दैट इज़ वाई वी क्वेश्चन कि वाई आप हमें क्यों नहीं बता रहे हो, वाई यू टेलिंग टू अदर पर्सन। तो संगत जी मैंने तो मेरी लाइफ में जो मेरी एक्सपीरियंस है वो तो यही है सिर्फ कि जो मर्जी मुझे गुरुजी या कोई संगत आके मुझे बोल देना, अगेन दिस हैज़ टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दैट इज़ विद विजडम। ये नहीं कि बिल्कुल किसी ने मुझे आके बोला कि भाई गुरुजी बोल रहे तुम मुझे आके 2 लाख रुपए दो तो आप उसको 2 लाख रुपए दे दोगे, ऐसे ही नहीं। नो जस्ट आपको अपना सद्बुद्धि, कहते हैं ना सद्बुद्धि भी हमें गुरुजी ने अच्छी तरह से बख्शी है, तो वी हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ द थिंग्स, सद्बुद्धि भी और वो भी। नाउ अगेन जब गुरुजी ये आपको डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू जब आपको मैसेज दे रहे हैं तो समटाइम क्या होगा, अब मुझे कोई मैसेज देना है, कभी कभार ऐसे संगत जिनसे मैं नहीं मिली, जिनको मैं जानती तक नहीं, उनके लिए मुझे मैसेज मिलती हैं। एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं डाउट नहीं करती, ना ही वो संगत डाउट करती है, बिकॉज हमें पता है कि हमारा कनेक्शन प्योर है। एंड गुरुजी जो मैसेज मुझे दे रहे हैं शायद उस टाइम पे वो मैसेज, सपोज कोई एक संगत है, एक संगत के बारे में मुझे कोई मैसेज मिला, नाउ दैट डजंट मीन कि वो उसका कनेक्शन नहीं है गुरुजी के साथ, या फिर वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, नहीं। इट जस्ट मीन्स कि उस टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो मैसेज उसको देना था, वॉट एवर इट इज़, या ब्लेसिंग्स है जो भी है, वो उस टाइम पे वो इंसान, वो संगत रेडी नहीं है उसको लेने के लिए। उसके माइंड में इतनी फ्लक्चुएशन है, उसके कर्म उसको नहीं अलाउ कर रहे हैं, वो अननोइंगली भी डाउट में है, कन्फ्यूजन में है, जो वो नहीं जान पा रहे हैं। तो आई थिंक उसके बाद संगत जी मैं अभी रिसेंटली की बातें बताती हूँ।
मुझे ये अटल फेथ है, एंड आई डो नॉट नो हाउ मच ऑफ द संगत हेयर विल बिलीव इन मी और नॉट। गुरुजी ने मुझे लगातार 3 मैसेज सत्संग, मतलब जिससे रिटर्न एक्सपीरियंसेस बाय संगत सुनाए रिगार्डिंग डेंगू। डेंगू में संगत की प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है, एंड प्लेटलेट्स कम होने पे दे हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, एंड उनकी प्लेटलेट्स 5000 से 10,000 होती है। एंड संगत जी आप मानोगे नहीं, सेम ऐसे मैसेज विद सेम कंटेक्स्ट, डेंगू, प्लेटलेट कम और गुरुजी हॉस्पिटल, और फिर गुरुजी ने ठीक करा। ये मुझे मैसेज गुरुजी ने 3 बार पढ़ाया। तो मैं संगत जी ये समझ कि गुरुजी ने वो मैसेज पढ़ा के ही मेरा जो कष्ट है, मेरा जो ये मेरे को जो होना था वो ख़त्म कर दिया। अब मुझे तब समझ नहीं आया। कुछ दिन बाद जब पता लगा कि हमारे यहाँ पे डेंगू के लिए वो लोग जो स्प्रे करते हैं यहाँ पर अपार्टमेंट्स के अंदर, तब आई रियलाइज़ कि येस, गुरुजी कैन डू एनीथिंग। वो आपको मैसेज पढ़ा के भी आपके कष्ट काट सकते हैं। मुझको अभी रिसेंटली की बात मैं आपको बताती हूँ संगत जी। वैसे तो आई डो नॉट नो कि वेदर आई शुड शेयर दिस सत्संग और नॉट, बट मेरा फ्रॉम पास्ट 3-4 मंथ्स मेरे ना ईयर में बहुत दर्द हो रहा था। मतलब ना इट वॉज समथिंग कि मुझे समझ नहीं आता, मैंने क्लीन भी कराई बट तब भी वो दर्द था परसिस्टेंट। बट बिकॉज ऑफ कोरोना तो मेरे को लगा कि नहीं जाना। अब होता क्या, रिसेंटली मेरे का सत्संग हुआ था। सत्संग के दिन मैं रात को सोई। अब गुरुजी संगत जी मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी ने सपने में ही मेरी कैसे कष्ट काटे। मेरे को सपना दिखाया कि हम लोग एक शिव के स्थान पे हैं। वो कैलाश था या वो कौन सी जगह थी, वो मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, बस मुझे इतना पता है कि हम लोग ग्रुप में गए हैं बहुत सारे संगत लोग, और हम लोग एक शिव की बहुत रिलीजियस जगह पे जा रहे हैं। एंड वहाँ वो बता रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग, एक कोई चीज़ है जो जिसका दर्शन हम करते हैं, और जिसका अगर हम एक पोर्शन, एक जरा से चुटकी भर भी खा लेना तो वो बहुत हमारा कल्याण करता है। लेकिन वो होता बहुत ही अजीब, मतलब इट इज़ अ वेरी डिफरेंट टेस्ट, सब लोग नहीं ले पाते। और उन्होंने कहा मुझे कि हम लोग वेट कर रहे हैं, अब आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न कि हम कब जाएंगे, मैं दर्शन करूँगी। अब जैसे हमारा टर्न आता है, मैं उठती हूँ, मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो वो ग्रुप में बोलते हैं कि ग्रुप में कोई 3 लोग हैं। वो बोलते हैं कि कोई 3 लोग हैं ऐसे वो सचखंड से, या मुझे नहीं पता, वो बहुत उन्होंने कुछ बोला। उन्होंने कोई प्लेट वो कोई प्लेट मंगाते हैं सचखंड से, एंड दे से कि भाई मुझे इस प्लेट में जो वो प्रसाद उन्होंने लिया, सबसे पहले वो एक लड़की को, एक जहाँ पे छोटी सी लड़की होती है मेरे साथ बैठी होती है, उसको खिलाएंगे, उसके बाद वो सबको देंगे। एंड देन उन्होंने वो जो 3 लोग थे, उन्होंने वो सचखंड की प्लेट मंगा के वो प्रसाद लिया, एक पाइप के थ्रू उस छोटी बच्ची के लेफ्ट ईयर में डाला। एंड संगत जी वो इंटायर जो भी प्रसाद है, जो भी ड्रॉप था, वो पूरा मेरे चेहरे पे पड़ा, यहाँ पर और यहाँ पड़ा। और फिर मैं वहाँ पे संगत को बोलती हूँ कि वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड कि शिवजी ने मुझे पहले ब्लेस कर दिया। मेरा तो ईयर्स में दर्द हो रहा था कितने टाइम से, जो शिवजी ने मुझे ऐसे मुझे ब्लेस कर दिया। तो एंड उसके बाद से इट इज़ ऑल वैनिश्ड। तो हम जब व्याख्या जो सुनती थी मैं रिंकू जी की या किसी भी रागी की, कि गुरु से आप जब माथा टेकते हो तो आपके पूरी आपकी फाइल जो है वो पूरे रीराइट करते हैं। ही रीराइट्स योर इंटायर डेस्टिनी, ही कैन चेंज योर कर्मास। आपके सपने में ही वो आपके कितने जन्म काट सकते हैं, सपने में ही वो आपके ऊपर आने वाले कष्ट को वो काट सकते हैं। संगत जी मेरे तो ये सब फेस करा है, तो मैं तो बोलती हूँ कि धन्य गुरु जी, धन्य तुसी, दैट यू हैव रियली ब्लेस्ड अस सो मच। अब लेकिन गुरु जी, संगत जी सिर्फ एक चीज़ है कि आप प्लीज़ ट्रस्ट करो, किसी भी नहीं ट्रस्ट करो, बस अपने दिल की आवाज़ पे ट्रस्ट करो। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, अगर आपके दिल से आवाज़ आती है जिसको आप नहीं मान पा रहे हो, आप उसको छोड़ दो। और अगर कुछ भी आता है ना आपकी लाइफ में, उसको बस आप एक्सेप्ट करो कि ये आ रहा है क्योंकि गुरुजी ये चाह रहे हैं। कोई भी चीज़ गुरुजी से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में नहीं हो सकती अगर गुरुजी वो नहीं चाहेंगे तो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर हम गुरुजी से जुड़ गए, इफ़ वी आर विद गुरुजी एंड गुरुजी हैज़ टेकन अस इनटू हिज चरण, देन आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो वो ना चाहते हों।
जो भी होगा उनकी मर्ज़ी से ही होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अब अच्छा होगा तो ऑब्वियसली वी से थैंक यू, लेकिन अब बुरा होगा तो आप डबल थैंक यू बोलो। क्यों? बिकॉज अगर बुरा होगा तो आप ये सोचो कि मेरी कितनी बड़ी दिक्कत थी जो उन्होंने कितने कम दिक्कत में डाल दिया। मुझे कितना सारा लोन देना था, मुझे कितना सारा मेरे पे डेप्ट था, या मुझे मेरे पे कितना सारा कर्जा, मतलब या मुझे कितना बड़ा धोखा मिलना था, जो मुझे अब सिर्फ इतने में, इतने शॉर्ट में मुझे उन्होंने दे के ख़त्म कर दिया। एंड वट एवर कम्स, वट एवर हैपन इन लाइफ, चाहे आप रो चाहे हंसो, बस उनको शुक्राना करो, क्योंकि हम वही कर सकते हैं सिर्फ। एंड हमें जब गुरुजी एहसास कराएंगे ना, वाई गॉड गुरुजी इज ब्लशिंग लाइक एनीथिंग। गुरुजी तो ना ब्लश करा यार, अच्छा सॉरी संगत जी। तो वेयर वाज आई, हाँ, तो व्हेन वी गेट विद हिम एंड हम जब उनके साथ जुड़ते हैं, तो आप प्लीज़ ये विश्वास रखो कि आपकी लाइफ में अभी कुछ भी हो रहा है, वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, नो मैटर हाउ बैड इट इज़ हैपनिंग फॉर अ पर्पज़, फॉर अ रीज़न। लेकिन हम लोग, बिकॉज वी आर द जनरेशन, हम लोग 21वीं सदी के हैं, पेशेंस तो हमें है ही नहीं। तो भूल जाओ, तो गुरुजी ने अब हमें बख्शी है, नहीं तो मैं तो बहुत इम्पेशेंट थी, बहुत इम्पेशेंट। वो तो गुरुजी ने मुझे इतना बदल दिया कि समटाइम्स आई वंडर माई सेल्फ कि वाओ गुरुजी आपने मुझे इतना अच्छा बना, मतलब पहले भी अच्छे थे हम लोग, लेकिन फिर भी ना वो आते बुरे होती है हमारी, तो ही हैज़ मेड अस सो गुड। उन्होंने हमें इतना बख्शा है, बस इतनी प्रार्थना करनी है गुरुजी से कि गुरुजी जो वो एक फेथ, वो एक डिवोशन, जो एक वो सरेंडर एक्सेप्टेंस है, और जो कनेक्शन है, आप प्लीज़ समझो कि जो कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन, इट डजंट मीन कि आपका दिल से ये जो आवाज़ आएगी वो ही डायरेक्ट कनेक्शन है। कभी कभार मुझे आंसर मिलते हैं वाया अ सॉन्ग ऑल्सो, ट्रस्ट मी, एक सॉन्ग के थ्रू भी मुझे वो मेरे जवाब देते हैं, मेरे क्या किसी की भी देंगे वो। वी जस्ट हैव टू बी अवेयर, वी जस्ट हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमें बस आज में रहना है, उस टाइम में रहना है, एंड वी विल बी अवेयर कि वो क्या मुझे बता रहे हैं। आई रिमेंबर, इससे मुझे एक सत्संग याद आया, एक आंटी का, सन आंटी है उनका नाम, एंड शी स्टेज इन टोरंटो कैनेडा। शी इज़, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जाम्पल ऑफ मैसेज जो उनको मिला वाया अ शर्ट। आंटी सत्संग में बैठी थी, आंटी वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग कि गुरुजी को वो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, एंड शी वॉज जस्ट सिटिंग एंड नो talking in an old language with Guruji in her heart, and she was not doing anything, she was just closing her eyes. बार बार उसके मन से ये आवाज़ आए, बार बार आई आवाज़ कि तुझे आज यहाँ सत्संग करना है, दैट वॉज इन इंग्लिश, कि तुझे आज सत्संग यहाँ करना है। नाउ अगेन बिकॉज शी वॉज वेरी न्यू, शी गॉट कन्फ्यूज, शी थॉट कि ये मेरी आवाज़ है, मतलब मेरे माइंड की आवाज़ है या मेरे दिल की आवाज़ है जो गुरुजी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता लग रही, आई एम अनेबल टू डिसिफर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन है। तो मुझे प्लीज़ आप गाइड करो कि आप चाहते क्या हो, कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। अब आवाज़ बार बार आई, जैसे उन्होंने ये चीज़ बोल के अपनी आँखें खोली, सामने से एक लड़की आई, छोटी सी लड़की, शी वॉज वेयरिंग अ टी शर्ट जिसमें एक साइन था ऐसे राइजिंग का, टू राइज अप वाला साइन, एंड शी गॉट द मैसेज दैट शी हैज़ टू राइज अप एंड शी हैज़ टू tell her satsang to everyone, to share her satsang. So I think एक direct connection बस ये है कि आप ना मुझसे बोलो, ना अपने मॉम से, ना डैड से, ना किसी और से। आपको कुछ भी दिक्कत हो, आप सीधा जाओ गुरुजी के पास, आंखें बंद करो, आंखें खोल के, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जस्ट टेल योर हार्ट टू हिम, जस्ट शो योर हार्ट, इवन इफ यू विल नॉट टॉक टू हिम ना, वो तो दिल में बैठे हैं, ही नोज एवरीथिंग, he knows everything and eventually he will answer. डायरेक्ट कनेक्शन मीन्स कि उनसे बात जोड़ो, उनसे बातें करो। इट डजेंट मीन्स कि अगर आपको कोई मैसेज देगा किसी और के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू, तो आप उस पर ट्रस्ट ना करो, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। एंड हाउ मच टाइम हैव आई टेकन टिल नाउ? हाँ, हाफ एन आवर। एंड then you know, तो ये तो था कि हाउ वी कैन नो द डिफरेंस, कि भाई डायरेक्ट कनेक्शन में
आपको मुझसे नहीं जुड़ना, ना आपको मेरे किसी भी उससे जुड़ना है, आपको सिर्फ उनसे जुड़ना है। मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस, मैं तो सिर्फ गुणगान कर रही हूँ कि मेरी लाइफ को वंडरफुल बना दिया गुरु जी ने। ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ इनटू अ फेरी टेल, लिटरली फेरी टेल, जहाँ पे मुझे पता है कि कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। चाहे वो मुझे कोई कुछ भी बोल रहा ना, मुझे पता है कि वो पॉसिबल है। गुरु जी कैन डू एनीथिंग। एंड वो शायद वो विश्वास जो है वो गुरुजी ने ही खुद ने ही बनाया है, वो हमारे बस का नहीं है। हम लोग वी आर सो मच इनटू आवर ओन माइंड्स, इन आवर ओन लॉजिक कि हम विश्वास नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। एंड नाउ आई रिमेंबर वन मोर सत्संग आई वुड लाइक टू शेयर ऑफ माई मॉम कि गुरुजी कि गुरुजी अगेन, गुरुजी कैन डू एनीथिंग। ये सत्संग में शायद वो चीज़ आपको और समझ आएगी अच्छे से। तो हम लोग ना गुरुजी का एनुअल सत्संग होता है, ये हुआ था रजोड़े गार्डन में, विच प्लेस इट वाज, रजोड़े गार्डन में टेंट हाउस भी है जो पेट्रोल पंप के पहले, वहाँ पे गुरुजी का एनुअल सत्संग होता है। सो जब लास्ट ईयर इट वॉज एन एनुअल सत्संग, तो गुरुजी ने हमें बख्शा कि हमें वहाँ पे सेवा पे लगवाया किचन के अंदर। तो बिकॉज इट वॉज अ सत्संग जहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा संगत ने आना है, तो ऑब्वियसली अरेंजमेंट भी उसके हिसाब से होंगे। तो जब किचन एरिया था तो वहाँ पे बहुत मेसी था और हम लोग बहुत सारे काम कर रहे थे, बहुत बड़ा एरिया था। सारे जो काम करते हैं सब्जी वाले वो लोग भी आए हुए थे, एंड वी वर डूइंग द सेवा ऑफ आलू एंड लहसुन। एनी हाउ हमने जब हाफ डे की सेवा कर ली तो माई मॉम वॉज वेयरिंग 2 सोल्टी टाइमिंग्स। एंड ये सेवा करने के बाद हमें हम लोग ने वी स्विच टू अनदर सेवा। हमने उस टाइम में हमने ना हम लोग फूलों की सेवा करने लग गए जो दरबार के आगे लगते हैं। एंड वी फॉरगॉट टू मेंशन इट टू सोनिया आंटी कि हम लोग जा रहे हैं। एंड उसका हमने प्रसाद खाया दिन में, एंड वी केम बैक। हम लोग बहुत थक गए थे एंड वी थॉट कि भाई मम्मा और मैं, हम लोग शाम को तो हम नहीं जा पाएंगे, तो गुरुजी से यहीं से हम आगे ले लेंगे, कोई बात नहीं। अब मम्मा आई घर पे आकर सो गई। जैसे सो के उठी, डायमंड का जो रिंग होता है उसका पीछे का हिस्सा उनके कान में पड़ा हुआ है, लगा हुआ है एज इट इज़, आगे वाला नहीं है। दैट वॉज अगेन वेरी शॉकिंग। नॉर्मली जब जाते हैं तो इट इज़ द अदर वे अराउंड, राइट। तो हमने बेड देखा नहीं था, तो हमें बस एक ही चीज़ था कि सत्संग वहाँ पे गए सेवा पे, तो वहीं पे कहीं गिरा होगा। तो हमने उसी टाइम, इट वॉज इवनिंग, मतलब सत्संग शुरू होना है सब 8 बजे, तो 7 बजे की बात है, हमें ये रियलाइज़ हुआ और हमने फ़ोन कर दिया। हमने ना उनकी इयरिंग का ग्रुप में फ़ोटो डाल के हमने डाल दिया ग्रुप में कि किसी को भी ये वाला इयरिंग मिला तो हमें ज़रूर बताएं। एंड उसी टाइम अर्जेंट ये सोनिया आंटी का मुझे कॉल आता है कि हमें तो मिल गया, मतलब, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ मिल गया। फिर आंटी ने फ़ोन करके हमें जोर डांटा कि तुम आए क्यों नहीं, मतलब तुम मेरा पता चले गए, ऐसे है वैसे है। मैं कितना चिल्ला रही थी, इतना बोल रही थी कि ये रिंग किसका है। शी वॉन्टेड टू गिव दैट ईयरिंग किसका है, ईयरिंग किसका है, बिकॉज किसी ने आंसर किया नहीं। एंड उनको लगा कि ये रियल नहीं है। शी थॉट दैट इट इज़ आर्टिफिशियल। उन्होंने उठा के वहीं फेंक दिया जहाँ पे कूड़ा, जहाँ पे आलू के छिलकों का कूड़ा था समझ जी, वहाँ पे सोनिया आंटी ने वो फेंक दिया। नाउ शी टेल्स टू अस कि ऐसे सीन है। हमने कहा कि कोई बात नहीं, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, चाहे देखना पड़ेगा, तो चाहे हमें आलू के छिलके देखना पड़ेगा, जो गुरु जी की इच्छा, विल गो एंड विल जस्ट कम। तो हमें अभी नहीं जाना था, बट गुरुजी ने हमें, मेरे को, मम्मी को, पापा को बुलाया एंड वी वेंट विद फुल फेथ कि भाई, मतलब कोई टेंशन नहीं थी कि ठीक है जो होगा ठीक है, मिल गया तो ठीक है, गुरुजी की मर्जी तो कोई बात नहीं। अब गुरुजी ने, अब मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने हमारा फेथ का टेस्ट लिया या हमें उस दिन ब्लेस करना था, वहाँ पे बुलाया जानबूझ के, वो उनको पता है। वहाँ पे हम गए बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी बिग फंक्शन, तो बहुत, इट वॉज नॉट ईजी टू गेट इन। एनी हाउ हम लोग का ये इशू था, तो हमने कहा कि हम सेवा में हैं, हम चले गए अंदर। किचन में पहुँचे तो किचन में सोनिया आंटी और एक अंकल संगत ये बोल रहे थे कि आप कैसे अलाउ करते हो कि लेडीज़ डायमंड की इयरिंग डाल के आए, एंड
कुछ भी मतलब दे शुड नॉट वियर सच थिंग्स टू सेवा। एनी हाउ मैं जब वहाँ पे आई तो इट वॉज ऑल कि भाई इयरिंग तो गया, इयरिंग तो नहीं मिलेगा। एनी हाउ हमें लगा फिर वहाँ पे ना इट वॉज ऑल वेट एंड विंटर्स का टाइम था, तो मैंने सॉक्स उतारी और मैं आई स्टार्टेड टू सर्च, और मेरे साथ साथ सब आंटीज ने ना यहाँ बार देखना शुरू कर दिया, जहाँ बैठे हुए थे वहीं पर ही। एंड संगत जी सामने पड़ा मिल गया विद इन 1 मिनट। जैसे हमने नीचे देखना शुरू किया, गुरुजी ने सामने पड़ा हुआ दिखा दिया। एंड यू इमेजिन अगर घर में भी हमारे इयरिंग जरा छोटी सी इयरिंग क्या गुम जाती है तो इट इज़ सुपर सुपर हार्ड टू फाइंड इट। उस जगह पे जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा संगत आ रही है, वहाँ पे जहाँ पे पीछे सारे के सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, सारा कूड़ा आलू के छिलके पड़े हुए हैं, इट कैन गो एनीवेयर अराउंड, कोई पैर मार देता, कहीं घुस जाता, कुछ भी होता है। नहीं हमें वो गुरुजी ने बिल्कुल सामने पहुँचा दिया। जय गुरु जी। उसके बाद गुरुजी ने हमें इस पे मतलब अच्छे से दर्शन कराए, अच्छे से वहाँ पे बिठाया सत्संग पे, हमें प्रसाद खिला के फिर भेजा। अब अगेन दिस वॉज समथिंग जो दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल। तो दिस इज आई कॉल कि भाई कुछ भी हो सकता है इनके वर्ड में आके। यू कैन एक्सपेक्ट एनी थिंग, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड क्योंकि यहाँ पे आके कुछ भी हो सकता है। एंड संगत जी अभी फ़िलहाल गुरु जी आज इट वॉज अ वेरी इंस्टेंट सत्संग, बिकॉज 20 मिनट पहले 30 मिनट पहले मुझे पता लगा, तो मैंने बस गुरु जी से बोला कि गुरु जी जो तुझसे बुलवाना है वो तुझसे बुलवाना, और मैंने कुछ नहीं पता। तो जो मेरे मन में आ रहा है, जो भी थॉट्स वो देते जा रहे हैं, उसी चाहे वो ऑर्डर में नहीं होंगे संगत जी आई नो, तो मैं उसको ही शेयर करते जा रही हूँ। एंड आई थिंक अभी मेरे को अभी वो कोई और ऐसा सत्संग मुझे याद नहीं आ रहा, बट है तो बहुत सारा गेन कि कैसे विजन्स में आके गुरुजी। हाँ यस, ये सत्संग में शेयर करके देन आई विल स्टॉप द सत्संग। सब संगत, नई संगत को ये लगता है कि हम लोग एक मिनट में चार्जिंग के लगा लो मेरा फोन। हाँ जी, सॉरी संगत। तो कई संगत को लगता है कि हम लोग गुरुजी से तब के नहीं मिले जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, और कोई संगत जो उनसे उस टाइम मिले थे उनको ये लगता है कि यार कि अभी के संगत जो बाद में जुड़ गए वो कितने अच्छे हैं, उनका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको भगवान मान के ही उनसे वर्शिप कर रहे हैं। तो बोथ साइड्स का दे हैव देयर ओन थॉट्स। बट लेकिन संगत जी मतलब गुरु जी इतने महान हैं, मैं उनसे मिली नहीं, मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे हर चीज़ फील कराई, अपनी बॉडी का टच, अपनी उनकी स्किन वो सुपर सुपर सॉफ्ट लाइक जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। वी हैव नेवर इवन सीन सच हाँ सॉरी एक मिनट, हाँ वी नेवर हैव सीन सच सॉफ्ट स्किन। उनकी आवाज़ इतनी मीठी, इतनी तीखी आवाज़, इतनी पतली आवाज़, which is again superb. I have never hugged him, but again in visions when he comes to me, उन्होंने मुझे वो हग किया हुआ है, उन्होंने मुझसे वो बातें की हुई हैं। मतलब मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं उनसे मिली नहीं, मुझे एक बार भी नहीं रिग्रेट फील होता कि गुरुजी मैं आपसे पहले क्यों नहीं जुड़ी। मुझे लगता है कि गुरुजी आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं आपसे अब मिली, कि अब मैं आपको भगवान मान पा रही हूँ, मैं आपसे मिल ली, मैं आपके पैर मैंने छू लिए, मैंने आपका स्किन टच कर लिया, मैंने आपको देखा हुआ है, मैंने आपको हग किया हुआ है, मैंने आपकी आवाज़ सुनी हुई है। आई हैव सीन एवरीथिंग जो हम लोग फिजिकल फॉर्म में करते हैं। तो आई थिंक कि वो एक्सपीरियंस जो गुरुजी ने दिया हुआ है ना, इंस्पायर्ड मैं उनसे नहीं मिली इन रियलिटी, लेकिन ही हैज़ मेट मी। मतलब आई हैव नॉट मेट हिम बट येट आई हैव मेट हिम. I have met him in when it comes to me, but I have not met him in reality in 3D. But yes, I have met him when he comes to me in my visions when Guruji, और ये सब गुरुजी की विल के ऊपर है और आपकी फेथ, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, कितनी इंटेंशन से आप वो चीज़ चाह रहे हो।
आई रिमेंबर संगत जी, जब अभी लॉकडाउन के टाइम में आई वॉज सो मच, मेरे मन में इतना ज़्यादा था कि मुझे गुरु जी, आई जस्ट वॉन्ट टू टच योर फीट, मुझे बस छूना है आपके पैर। मतलब मैंने ज़िद पकड़ी, तो जैसे छोटा बच्चा होता ना संगत जी, कि बस ज़िद पकड़ गई, गुरु जी बस मुझे तो आपके पैर छूने हैं। एंड बिकॉज दैट थिंग, दैट डिज़ायर वॉज फ्रॉम माई हार्ट, बिकॉज मेरे को अपने गुरु के चरण छूने थे। आई जस्ट वॉन्ट टू फील हिम। एंड संगत जी यही चीज़ उन्होंने करी। कुछ दिन बाद मेरे घर में उन्होंने मुझे दिखाया कि जो मेरा हमारे ड्राइंग रूम में आई सॉ हिम, मैंने 2 देखे, एक मैनिक्विन फॉर्म में, मैनिक्विन मतलब जो हम लोग जो स्टैचू फॉर्म में होता है बैक स्टैचू में, और एक रियलिटी में बैठे हुए हैं गुरु जी। मैनिक्विन फॉर्म को मैं जैसे ही प्रणाम करने जाती हूँ, as soon as I go and touch his feet, he turns to real. And I मतलब वो इतना सुपर सॉफ्ट था ना, वो मज़ा लगा, वो मतलब बस टोटली वेरी मतलब वो मोमेंट इतना ब्लिसफुल था ना। इवन राइट नाउ आई एम रिलिविंग दैट मोमेंट व्हेन आई हैव टच्ड हिज फीट। एंड गुरुजी ने मुझे फिर वैलिडेट भी किया कि जो मैंने तेरे को फील कराया, जो मेरी बॉडी का टच तेरे को फील कराया, मेरा बॉडी का टच बिल्कुल वैसा ही है। आफ्टर 2 days मैंने कोई सत्संग सुना रैंडमली, एंड उस सत्संग में एक संगत ने ये बताया हुआ था कि गुरुजी को उन्होंने छुआ हुआ है और गुरुजी की स्किन बहुत सुपर सॉफ्ट थी। तो गुरुजी लीव्स नो डाउट, नो स्कोप ऑफ डाउट इन यू। वो क्लियर करेंगे। ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न। दैट मीन्स आपकी लाइफ में अगर वो कुछ भी देंगे ना तो वो ठोस देंगे। वो अगर आप मांग के लोगे ना तो उनको लेना पड़ेगा वो, क्योंकि वो इट वॉज नॉट हिज विल, बट वो कुछ देंगे आपको ना तो वो लॉन्ग टाइम के लिए है। इट वॉज फॉर, जैसे कहते हैं कि एक छोटा सा घर अगर मेरे को बनाना है या फ्लैट लेना है तो हार्डली इट विल टेक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर मुझे मैंशन बनाना है, if I want to create a mansion, if I want to live in a mansion, it will take years to build that mansion. Similarly is with his blessings. उनकी blessings को जितना टाइम लग रहा है आपके लाइफ में आने में, उतना ही लंबा, उतनी ही बड़ी, उतनी ही ग्रेट blessings वो आपको देंगे। Trust that is going to change your life. मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि चाहे आप जितना टाइम लग रहा है ना किसी भी चीज़ को होने में आपकी लाइफ में, नो मैटर कोई भी एरिया है वो, नो मैटर विच एरिया संगत जी वी आर टॉकिंग अबाउट, वो एरिया में जितना टाइम लग रहा है ना उस काम को होने में, दैट मीन्स गुरुजी इज ट्राइंग टू मेक अ मैंशन। ही इज़ ट्राइंग टू मेक योर लाइफ एज ब्यूटिफुल एंड एज कंफर्टेबल कि आपको इन फ्यूचर कभी भी वो दिक्कत नहीं आएगी। छोटे घर में और एक मैंशन में, आई एम सो सॉरी संगत। इट्स नॉट कि आई एम कंपेयरिंग इट इन अ मटेरियलिस्टिक फॉर्म। ये एग्जाम्पल मैंने लिए जस्ट टू टेल कि कैसे आप उनकी ब्लेसिंग जो है वो कितनी बड़ी, कितनी लॉन्ग लास्टिंग और कितना ज़्यादा रिवॉर्ड फीलिंग होती है। तो आप उनसे मांगो मत, लेट हिम गिव यू एट हिज ओन पेस। उनको पता कि आपको कब कहाँ कैसे देना है, एंड रेस्ट इज ऑल अप टू हिम एंड ऑल अप टू हिम। कनेक्शन बना के रखो, बट कनेक्शन सद्बुद्धि के साथ। अगर वो मैसेज कहीं से भी आए, डोंट डाउट इट, इट इज़ गुरुजी जो हमारे लाइफ में हर चीज़ करते हैं संगत जी। तो आई थिंक ऑन दिस वेरी नोट आई वुड लाइक टू फिनिश माई सत्संग। एंड अगेन गुरुजी का लख शुक्राना कि आज अचानक से ही सत्संग कराया। एंड गुरुजी तो ग्रेट है, आई ऑलवेज लव यू गुरुजी। बाय संगत जी, थैंक यू, बाय, जय गुरुजी।